सो है गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपके लिए लाए हुए हैं बिहार पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हुए हैं कि 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आए हुए हैं, और 17 जुलाई को भी एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं, ऑनलाइनर क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुट जाइए और बताते चले कि पहला क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन इसी में है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मृत तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो मृत तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब हीरे के कांच से निकलता है तो होता है। आपका अगला प्रश्न जाएगा किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी किस के कारण अगर पानी से भरी हुई बाल्टी में छड़ डाला जाए तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो अपवर्तन के कारण। आपका अगला प्रश्न जाएगा सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण प्रतिपदा के कारण होता है। अगला प्रश्न जाएगा प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। अगला प्रश्न जाएगा प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। अगला प्रश्न जाएगा माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न जाएगा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। डेसिबल होता है। तो डेसिबल एक ध्वनि स्तर का मापन करने वाला डेसिबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा किया जाता है, जहाजों में और यूज किया जाता है सोनार का। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। आपका अगला प्रश्न जाएगा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अधिनियम की पुष्टि करता है। तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। आपका अगला प्रश्न जाएगा कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो बिस्मथ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है दिष्टिकारी या रिजुकारी या रेक्टिफायर द्वारा। अगला प्रश्न जाएगा भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितना होती है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण की अवधि अधिकतम 7 मिनट से 40 सेकंड तक होती है। अगला प्रश्न जाएगा हिमालय किस नदी की चोटी का नाम सागरमाथा है। तो एवरेस्ट का नाम सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न जाएगा गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो तृष्णा नदी ब्रह्मपुत्र नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न जाएगा किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को ने व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी, प्रशांत महासागर के ऊपर से। अगला प्रश्न जाएगा लाहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है। तो लाहोत्से पर्वत श्रेणी नेपाल में स्थित है। धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न जाएगा वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है। वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है।
तो ये यूएसए में उगाई जाती है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग स्थित है। अगला प्रश्न जाएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। आपका अगला प्रश्न जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। पेट्रोलियम उत्पादन देश का संगठन ओपीईसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। अगला प्रश्न जाएगा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न जाएगा कि FLCON 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा होप मिशन लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न जाएगा, 2017 में भारत में ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया था? यानी कि ये थे PSLV C-37 द्वारा। शिव किला दर्रा कहाँ स्थित है? तो शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न जाएगा, किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो शिवकिला दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न जाएगा, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुज्जू दर्रा मणिपुर में स्थित है। टाइगर स्टेट किससे कहते हैं? तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासक करवाए थे। मध्य प्रदेश के छत्तर में रहते थे। खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो पंचायतन शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? तो हुमायूं का मकबरा चार बाग शैली में स्थित है। पूर्व ताजमहल किसे कहते हैं? तो पूर्व ताजमहल हुमायूं का मकबरा को कहते हैं। तो अगला प्रश्न जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो द्रविड़ शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। और भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो इससे भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर लाए हुए हैं। जिसका पहला सवाल है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है कि स्वच्छ मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कब से शुरू चलाया गया था? तो 22 जनवरी 2015 से चलाया गया था। अगला प्रश्न जाएगा, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। डीडी किसान चैनल कब शुरू किया गया था? तो 26 मई 2015 को शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी परियोजना कब लाया गया? तो 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी परियोजना लाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लागू किया गया था। डिजिटल इंडिया कब
घोषित किया गया था? तो 1 जुलाई 2015 को। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्टैंड अप इंडिया कब आया? स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को आया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू किया गया था? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया गया? तो 23 दिसंबर 2018 को। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वामित्व योजना कब शुरू किया गया था? तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? नदी से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आ रहे हैं, इसीलिए लाए हुए हैं। तो भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न जाएगा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक ब्रह्मणी को कहा जाता है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो झारखंड का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चीन का शोक हांग नदी को कहा जाता है। तेल नदी कहाँ कहा जाता है? तेल नदी किसे कहा जाता है? तो नाइजर को। अगला प्रश्न जाएगा, पीली नदी कहा जाता है? तो हांगो नदी को कहा जाता है। काली महाकाली कहा जाता है किस नदी को? तो सागर नदी को कहा जाता है, सारदा नदी को। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, 6650 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। विश्व की सबसे छोटी नदी अमेरिका की नदी है। अगला प्रश्न जाएगा, विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाया जाता है? तो जॉर्डन नदी में मछली नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, जल के आयतन के आधार पर विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अगला प्रश्न जाएगा, भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयों से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। 90 नंबर प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध भी 1576 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न जाएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को मनाया जाता है। 1857 को मनाया जाता है। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था। और द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था। इसी तरह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप लोग को बताए हैं और ऐसे ही आने की संभावना है। अगर ये इसमें से आप लोग याद कर चुके हैं, याद कुछ जितना भी याद हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं इसमें, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर साथ ही आते हैं। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।